हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के 18 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही यदि 2021-2022 वाले PDF पेपर्स भी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वाले पेपर्स भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। यह जो है एक विविधता का उदाहरण होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। ए वाला कथन सही है। बी है, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। बी वाला भी कथन सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सही हैं और बे वैध कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम एक्स और कॉलम वाई का हमें मिलान करना है। फ्रेंड्स, तो हमारा पहला है स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन का हमारा पहला ही होगा चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय। फिर है हमारा राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का हो जाएगा मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। और संघ सरकार का है नई मुद्रा जारी करने का निर्णय, यानी कि ये हमारे पहले से ही सेम मिलान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? ए विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा, ये नहीं होगा। बी विधानसभा परिषद के सदस्य, ये भी नहीं है। राज्यपाल द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल द्वारा होती है। जो राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नियमित कर्मचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए है, कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत हो। ए वाला जो है हमारा वो सही है। बी है, कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। बी वाला गलत है। सी, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। सी वाला सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है ए शून्यकाल, ए वाला सही है। बी प्रश्नकाल, बी वाला भी सही है। सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी भी सही है। डी सदन का बहिष्कार करना, डी वाला नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है उसे कहते हैं एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारा। निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हैं? ए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, सही। बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, सही। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, सी भी सही है। डी, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, डी भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है धर्मनिरपेक्षता से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षतापूर्ण सुनवाई माना जाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार होने की वजह से माफ़ कर देना, ये जो है पक्षतापूर्ण सुनवाई माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, न्यामगिरी पहाड़ी के आदिवासियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन ए है हमारा, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला हमारा जो है वो गलत है। बी है, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। बी वाला कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन विनय पिटक ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। ये वाला कथन सही है। कारण आर है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके तथा उन्हें लूटकर कर सकते थे। कारण आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। इसको हमें क्रमानुसार लगाना है। ए, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। बी है, बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। सी है, शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। और डी है, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। तो इसको हमें सही क्रम से लगाना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा सी वाला हमारा, शासक मंदिर को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। दूसरे नंबर पे आएगा पहला वाला ए, तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। फिर आएगा हमारा डी वाला तीसरे नंबर पे, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। और चौथे नंबर पे आएगा बी वाला। तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा सी, ए, डी, बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। कथन ए हमारा सही है। कथन बी है, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। बी भी सही है। सी, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से संबंधी थी। सी वाला गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने नील की खेती की। नंबर 1 ए है जमैका, बी भारत, सी कैरिबियाई द्वीप समूह, डी वेनेजुएला। तो राइट आंसर होगा हमारा ए वाला, जमैका और भारत में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पहला ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि ए, औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं में से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ए वाला कथन सही है। बी है,
आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दिए गए। बी वाला गलत होगा। सी है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। सी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन ए है हमारा, गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। ए वाला कथन सही है। बी, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। बी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों ए एवं बी सही हैं तथा बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो ये फ्रेंड्स नेता थे यंग बंगाल आंदोलन के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। ए वाला जो कथन है वो सही है। कथन बी है, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। ये बी वाला गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3 वाला। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। ये वाला जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपयुक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ठहराते हैं? ए, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। ए सही है। बी, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। बी भी सही है। सी, हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। सी भी सही है। डी, सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। डी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। सन 1927 में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि ए, जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ए वाला हमारा सही है। बी है, वे पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदूवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। ये वाला गलत हो जाएगा। सी, वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और सी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। कथन ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। बी है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए तथा बी सही हैं और बी ए सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है 29 नंबर। लैब्राडोरा धारा 1 है। नंबर 1 शीत जलधारा, 2 गर्म जलधारा, 3 कनारी धारा, डी सतही धारा। तो यह एक कैसी धारा है? तो यह एक शीत जलधारा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? ए, तुंगता एवं ढाल सही। बी, वनस्पति जात एवं प्राणी जात सही। सी, तापमान व वर्षा सही। डी, समय। ये वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी तथा डी। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। जलमार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्ग हैं। ए वाला हमारा गलत है। बी है, नावे नदियों द्वारा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। बी वाला जो है सही है। सी, डरबन और केपटाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पत्तन है। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी तथा सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों के निरपेक्ष निक्षेप पर विचार करें। नंबर 1 है, ए है फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप।
तो ए वाला जो है वो हमारा गलत है। बी है जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, बी वाला भी गलत है। सी है अल्जीरिया। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, सॉरी। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करें। ए फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, बी जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, सी अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर। यह किस प्रकार के शैलों से बने हैं? नंबर 1 आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, 3 है हमारा आग्नेय और अवसादी शैल, और चौथा है कायांत्रित और अवसादी शैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये बने हैं अवसादी शैलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ए वाला जो कथन है वो हमारा गलत है। बी है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, बी वाला भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। उपरोक्त में से कौन सा से जोड़ा सही रूप में मिलान है? मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, बी है कपास मध्य तापमान और वर्षा, सी जूट उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो यहाँ पर कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर सही है सी, जूट को उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर डैश होगी। नंबर 1 सूर्योदय, 2 सूर्यास्त, 3 दोपहर, 4 अर्धरात्रि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोपहर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है? तो विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री में पड़ता है उत्तर ध्रुव वृत्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। मध्य हिमालय को कहा जाता है, तो मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं? पहला है बाढ़, ये गलत होगा। सी हिम ही सही है। सी ओला, ये भी सही है। डी सहिम वृष्टि, ये वाला भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो इनमें से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। ए भव्य वर्णन, बी कालक्रम, सी सवालटर्न इतिहास, डी आलोचनात्मक चिंतन। तो ये चारों के चारों फ्रेंड्स सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। ए जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए सही, बी भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए सही, सी लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने के लिए सही, डी मतभेदों का सम्मान करने के लिए सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उसका उनके विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथन 1 सही है। कथन 2 है नागरिकता शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहां लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम हैं अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। तो कथन 2 भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन से मूल्य एक प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक हैं? ए समूहबोध, ए वाला सही है। बी आज्ञाकारिता गलत। सी व्यक्तिगत बोध, सी भी गलत है। डी आलोचनात्मक चिंतन, डी वाला सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45।
एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाएं विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ए ग्लोब सही, बी विश्व का नक्शा सही, सी फिल्म गलत, डी भारत का नक्शा सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 2, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है। ए महिलाओं के संघर्ष की कहानियाँ सही, बी महिलाओं पर पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े सही, सी विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं का दर्शाता हुआ वॉलपेपर। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी तथा सी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नारी शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। कथन 1 सही है। कथन 2 है ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया। कथन दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और कथन 2 एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परावर्तित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योजना बनाने एवं आकलन में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। निम्न में से कौन से उदाहरण सबसे उचित हैं। ए रेगिस्तान, ए वाला सही है, बी नदी सही हो जाएगा ये भी, सी समुद्र भी सही होगा, शैवाल या मूंगा चट्टान इसका भी सही होगा। ये चारों के चारों उदाहरण सबसे उचित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए बी सी तथा डी सभी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है। ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं सही, बी ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं सही, सी ऐसे प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं होते हैं और इनका कोई शैक्षिक महत्व नहीं है गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच के अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए। ए है पत्रिका इंटरनेट से एकत्रित किए दोनों देशों के चित्र, ए वाला हमारा सही होगा। बी ब्राज़ील एवं भारत की जनगणना का डाटा गलत। सी ब्राज़ील एवं भारत के बीच व्यापार संधि, ये नहीं होगा। डी ब्राज़ील एवं भारत की फिल्में, डी वाला भी सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। ए कथन सही है। आर है विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा सके। डी आर वाला भी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है। ए है वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत करने वाले कथन है, ए सही है। बी सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकनों एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं, बी भी सही है। सी सामान्यीकरण का सही अथवा गलत की तरह मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, सी गलत है। डी उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनकी संगठक कल्पनाओं को ना समझा जा सके, डी वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं। कथन ए है किसने विशिष्ट लेख लिखा, ए वाला कथन हमारा सही है। बी अभिलेख कब किया गया, बी भी सही है। सी क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था, ये वाला भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55।
क्या आप ऐसे 2 तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? पहला है समाज विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? ये है हमारा, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वाले ने अवधारणाओं को समझ लिया है। ए वाला जो है हमारा सही है। बी है छात्रों के स्मरण के कौशल की जांच करते हैं। बी वाला भी सही है। सी छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। सी वाला भी सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, फ्रेंड्स 1 मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक है। इसका जो सही है फ्रेंड्स वो है हमारा ए वाला, यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वालों ने अवधारणाओं को समझ लिया है। और सी वाला छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने को स्थान देते हैं। ए और सी सही होगा, बी गलत होगा, सॉरी। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भूगोल की एक शिक्षिका देखती हैं कि अधिकतर छात्र एक कक्षा टेस्ट में बहुत निचले स्तर का निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह निश्चित करती हैं कि उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती हैं। शिक्षिका निम्न में से किस में संलग्न है? तो वह संलग्न है कार्यात्मक अनुसंधान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो किस चीज़ की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तक शक्ति की क्षमता को आंकने का। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अभिकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 प्रायोगिक प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवलोकन करने की। यह प्रश्न विद्यार्थी की अवलोकन करने की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है फिर 60 नंबर क्वेश्चन। अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या हो सकता है? ए निरूपण, ए वाला नहीं होगा। बी है आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, बी सही है। सी अवलोकन सही। डी रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सी वाला भी, डी वाला भी सही है। और हमारा ई है परिचर्चा। फ्रेंड्स इसको सही क्रम में लगाना है लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो हमें सही क्रम बताना है इसका। तो पहले नंबर पे हमारा बी आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा सी वाला, तीसरे नंबर पे आएगा डी वाला, चौथे नंबर पे आएगा ए वाला और 5वें नंबर पे आएगा ई वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा बी सी डी ए ई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुक्रम पूछा है फ्रेंड्स, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। यहाँ पर अनुक्रम क्या हो सकता है ये पूछा है, यहाँ पर इसको सही क्रम से लगाना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।